हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सीयूटी 2025 जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में। बच्चा, मैं आपको सिलेबस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके अलावा पिछले 3 सालों में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है सीयूटी का एनटीए के द्वारा, उसने टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो क्या क्या पूछी है, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे आपको जनरल टेस्ट का चाहे सिलेबस हो या फिर चैप्टर वाइज वेटेज हो, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, आपको यह पता होना बेहद जरूरी है कि जो जनरल टेस्ट होता है उसमें हमारे 3 सेक्शन होते हैं, या मैं बोलूंगा 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक हमारा लॉजिकल रीजनिंग, एक हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। अब बच्चे, अब ये जानेंगे कि अभी देखिए 2024 के अंदर पेपर हुआ था, तो 2024 में जो पेपर हो रखा था उसमें कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो उससे पहले आप ये देखिए कि एनटीए की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो एनटीए ने इतने से उसमें इसके सिलेबस को समेट दिया है। ठीक है, इतने से टॉपिक में। लेकिन जब जो 3 साल में पेपर हो रखा है, तो कौन कौन से टॉपिक हैं, स्टार्ट करेंगे 2024 से। तो 2024 में अगर बात करें तो 15 मई को पेपर हुआ था, 29 मई को पेपर हुआ था, उसके बाद इन्होंने री एग्जाम करवाया था, वो हुआ था 19 जुलाई को। अब यहां पर बच्चे आप देख सकते हैं परसेंटेज से 15 मई को एक क्वेश्चन आया था, 29 मई को 2 क्वेश्चन आए थे, 19 जुलाई को 1 क्वेश्चन आया था। अब यहां पर बेसिकली परसेंटेज तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उसके कम से कम उसमें 7 से 8 टाइप हैं बच्चा, लेकिन हमें सारे के सारे कवर करने होते हैं। हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनर कौन सा वाला टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि बच्चा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये बोर्ड का पेपर नहीं है। तो यहां पर आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं कवर करोगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस से भी आप देख सकते हैं तीनों से एक क्वेश्चन यहां है, एक क्वेश्चन यहां पर, 3 क्वेश्चन पूछ लिए प्रॉफिट लॉस से। तो एनटीए क्या करता है बच्चे, एनटीए ना कुछ जरूर वेरिएशन करते रहता है। आ रही है बात समझ में? मतलब जनरल टेस्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन साल दर साल हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप चैप्टर वाइज वेटेज देख सकते हैं, जैसे एवरेज प्रॉब्लम ऑन एजेस है, इसके 2 क्वेश्चन यहां पर, यहां 1 क्वेश्चन, यहां पे 2 क्वेश्चन। वैसी रेशियो प्रपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन का यहां नहीं पूछा, यहां नहीं पूछा, 1 क्वेश्चन यहां पूछ लिया। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपके सामने रहा, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक पूछे थे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 15 मई को 1 क्वेश्चन था, 29 मई को 1 क्वेश्चन था, 19 जुलाई को 1 क्वेश्चन था। अब यहां देखिए नंबर सिस्टम का 15 मई को 1 क्वेश्चन था, लेकिन 29 मई को 3 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने नंबर सिस्टम के। तो इसीलिए बच्चा हमें हर एक टाइप को अच्छे से कवर करना होता है, ताकि हमारे सामने कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। इस बार इन्होंने अलजेब्रा नहीं पूछी थी, लास्ट ईयर अलजेब्रा पूछी थी। इस बार हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछा था, लास्ट ईयर हाइट एंड डिस्टेंस पूछा हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अब ये आपके सामने रहा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन है, एनालॉजी सिमिलरिटी से यहां भी 1 क्वेश्चन था, यहां भी 1 क्वेश्चन पूछा था, यहां भी 1 क्वेश्चन। अब कोडिंग डिकोडिंग यहां 2, यहां 3, यहां भी 3, सीरीज यहां 3, यहां 4, यहां 3। तो बच्चा कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये मान के चलिए 7 क्वेश्चन का मतलब है 35 नंबर आपके पॉकेट में, अगर आप बहुत अच्छे से इन 2 टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सिंबल नोटेशन से इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन फिक्स है, सिलोजिज्म से भी 1 क्वेश्चन फिक्स रहता है, वेन डायग्राम से 1 जगह पूछा था, यहां नहीं पूछा था, डाइस से पूछा था, रैंकिंग से पूछा था, डायरेक्शन डिस्टेंस से पूछा था, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था, क्लॉक कैलेंडर ये तो हर साल आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन यहां पूछा था, इन दोनों शिफ्ट में नहीं पूछा था। इसके अलावा नॉन वर्बल भी हर शिफ्ट में आनी है। नॉन वर्बल में आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सारे के सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं। तो बच्चा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे अब सबसे ज्यादा बेहद जरूरी समझना आपके लिए ये वाला सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें ना एनटीए क्या कर रही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन कर रही है। 22 में भी किया था, 23 में भी, 24 में भी। अब आप इस बार देखिए, अगर मैं सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को उठाऊं ना बच्चे, तो इन्होंने कम से कम
10 क्वेश्चन पूछे थे इससे, 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 9 से 10 स्टैटिक जीके से। मतलब आपके 18 से 20 क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं दो से इसने पूछे थे। साइंस के यहाँ 3 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी का एक था, पॉलिटी का एक था, यहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन 29 मई को हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये आप देख सकते हैं। तो बच्चा आपको बेसिकली तीनों सेक्शन अच्छे से कवर करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा स्कोर करूं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचूं, तो बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार ना हम 2023 का देख लेते हैं कि 2023 में जो हमारे पास टॉपिक वाइज वेटेज रही थी वो क्या क्या रही थी, वो सारे के सारे आपके सामने हैं। अब परसेंटेज का 1 से 2 का मतलब क्या है बच्चे, देखिए किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस में आपको किसी में एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी में 2। ये 2023 का बता रहा हूं मैं आपको। सेम एवरेज में है, रेशियो में है, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारा का सारा आपको एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। जो भी बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है, अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ते हैं, मान लीजिए आप एसआई और सीआई पढ़ के नहीं गए और उसी दिन इसके 3 क्वेश्चन आ गए, तो टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है। मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, आगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। स्टैटिस्टिक इसमें हम मीन, मोड, मीडियन ये सारा का सारा पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन 3 साल बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन 2023 से जहां से पूछा था, सर्च इंडिसेस ये भी हमें करना है। बेसिक एल्जेब्रा लास्ट ईयर आई थी, इस बार नहीं पूछा था। ज्योमेट्री के क्वेश्चन तो 3 साल में बने हैं। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 टॉपिक है ना बच्चा जो लास्ट के, ये 22 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था, लेकिन 24 में यहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो क्या इसका मतलब हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा? बच्चा पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहां से क्वेश्चन दे दें। अब हम रीजनिंग को एक बार देख लेते हैं कि टॉपिक वाइज 2023 के एग्जामिनेशन में इसकी जो वेटेज है वो क्या रखी है। एनालॉजी, सिमिलरिटी, किसी में एक क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, इसके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीरीज के 2, 3, 4, 5 भी जा सकता है। किसी शिफ्ट में तो 2023 के पेपर में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं इकलौते सीरीज के। सिंबल नोटेशन का 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम, डाइस रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, इसके अलावा कैलेंडर। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर है ना बच्चा, ये आपको इतने अच्छे से करना है कि अगर आपको क्वेश्चन देखे तो बिल्कुल आपके माइंड में आ जाएगी हाँ इसमें ये वाला लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज है ये बच्चा 2023 का। अब हम आते हैं किस पर, जनरल अवेयरनेस पर। ये ध्यान से समझिएगा यहां पर इस चीज को। हिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, ठीक है। 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में एक शिफ्ट के अंदर आया था। इंडियन पॉलिटी, इसका क्वेश्चन तो हर बार आता है और इसमें पता है बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछता है। इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, ठीक है। अब करंट अफेयर से जो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं, या फिर मैं 8 से 10 क्वेश्चन बोलूं, तो वो ये सारे के सारे टॉपिक हैं बच्चे। अपॉइंटमेंट आपको करने हैं, अवार्ड करने हैं, स्पोर्ट्स करने हैं, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स करने हैं, आपको बुक एंड ऑथर पढ़ने हैं, सीएम एंड गवर्नर पढ़ने हैं, आपको स्कीम्स पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चा ये स्टैटिक जीके है। अब स्टैटिक जीके के इस सारे के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा। इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, 3 साल यहां से क्वेश्चन बना है, 22 में, 23 में, 24 में। नेशनल पार्क 3 साल क्वेश्चन बना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेमस बुक, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विटामिन एंड डिजीज, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, डैम, लेक्स एंड रिवर्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है बच्चे। अब देखिए इन सब का एक सॉल्यूशन है, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया उसके लिए हमारा उड़ान 2.0 बैच है। उड़ान 2.0 बैच में बच्चा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इसका सारा का जो सारा सिलेबस है वो A to Z आपको मिलेगा। हमारा बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसमें हमने क्वांट का एक टॉपिक कर लिया है, परसेंटेज, ठीक है। अभी हमारा उसमें रीजनिंग चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं
कि मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट पढूं जिससे मैं अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। और अगर आप पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे और आप चाहते हैं मैं रिलेवेंट पढूं, मेरे को प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिले, तो आप हमारा उड़ान 2.0 बैच फॉलो कर सकते हैं। ये हर एक बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसमें हम आपको क्या क्या आपको एक्सेस दे रहे हैं बच्चे, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसका तुरंत जैसी क्लास कंप्लीट होती है टेलीग्राम पर उसका नोट्स आपको मिल जाता है। डीपीपी बच्चे ये आपको पेड बैच में मिलता है, फ्री में कोई नहीं देता है, मैं आपको डीपीपी अलग से दे रहा हूं, ठीक है। उससे ये होगा जैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब उसके क्वेश्चन चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो डीपीपी मिलेगी और उस डीपीपी के डाउट सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा बच्चे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम करवाने वाले हैं और वीकली टेस्ट, वीकली डाउट सेशन। चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ा, कोई परसेंटेज पढ़ा, उसका टेस्ट ले लिया, एवरेज पढ़ा, उसका टेस्ट ले लिया। तो इस तरीके से इस बैच को आप फॉलो कीजिए बच्चे, ठीक है। और ये हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये सीयूटी कोर का टेलीग्राम चैनल है, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। यहां पर बच्चे आपको नोट्स यहीं पर मिलेंगे, टेस्ट आपको यहीं पर मिलेगा और इसके अलावा जो क्विजेस होती हैं वो आपको यहीं पर मिलेगी। ये बच्चा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी इस वीडियो के अंदर वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको अब ये पता चल गया होगा कि हम अपने जनरल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और पिछले सालों में क्या क्या वेटेज रह रखी है। और इसके बावजूद अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है बच्चा, तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।